आज हम देखेंगे विलोम शब्द जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, जंगम या चेतन? तो स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का हो जाएगा जंगम। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जंगम। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थिर रहने वाला, जैसे पेड़ पौधे, जबकि जंगम का अर्थ होता है हिलने डुलने वाला, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। तो स्थावर का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जंगम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विलोम क्या है? उन्मूलन का सही विलोम क्या है? रोपण, अवमूल्यन, निमीलन या विश्लेषण? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रोपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोपण। उन्मूलन का जो अर्थ होता है वह होता है किसी चीज को जड़ से समाप्त करना या उखाड़ फेंकना। जड़ से समाप्त करना या उखाड़ फेंकना उन्मूलन का अर्थ होता है। जबकि इसके विपरीत रोपण का क्या अर्थ हो जाए? दोबारा से लगाना या बोना। दोबारा से लगाना या बोना, जैसे वृक्षारोपण। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अत का विलोम शब्द क्या हो? अत का विलोम शब्द क्या है? शुरू, इति, अंत या अल्प? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथ। अथ का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? अथ का विलोम हो जाएगा इति। अथ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा इति। अथ का प्रयोग किसी कार्य की शुरुआत, अथ का जो प्रयोग किया जाता है किसी कार्य की शुरुआत या आरंभ में किया जाता है। अथ का प्रयोग किसी की शुरुआत या आरंभ में किया जाता है, जबकि इति का समाप्ति या अंत। इति का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? समाप्ति या अंत। इसलिए अथ का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इति। नेक्स्ट, अभिभाव का विलोम क्या है? विभाव, तिरोभाव, संभाव या अभाव? तो जो अभिभाव का विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तिरोभाव। अभिभाव का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तिरोभाव। अभिभाव का अर्थ होता है सामने आना या प्रकट होना। इसका जो अर्थ होता है सामने आना या प्रकट होना। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अभी का तिरोभाव। तिरोभाव का जो अर्थ होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। यहाँ तक क्लियर? अविभाव का जो अर्थ होता है वह होता है सामने आना या प्रकट होना। वहीं तिरोभाव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होता है? अल्पवृष्टि, बहुवृष्टि, महावृष्टि या अनावृष्टि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो अर्थ होता है, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक बरसात होना। अतिवृष्टि का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? अत्यधिक बरसात होना। जबकि इसका विपरीत अनावृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ होता है बरसात का बिल्कुल ना होना। अनावृष्टि का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? कि बरसात का बिल्कुल भी ना होना, यानी कि सूखा पड़ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्वाचीन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। यहाँ पर पूछा है कि जो अर्वाचीन शब्द है उसका जो विलोम क्या हो जाएगा? नवीन, आधुनिक, प्राचीन या वर्तमान? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे अर्वाचीन का क्या अर्थ होता है। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या आधुनिक। नया या
आधुनिक। और जबकि प्राचीन, प्राचीन का अर्थ आपको पता ही होगा कि पुराना, यानी कि पुराना। और अर्वाचीन का नया या आधुनिक। क्लियर? आगे देखेंगे, ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? सरल, सीधा, वक्र या त्रिकोण? तो जो ऋजु का विलोम शब्द है वह क्या होता है? ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। ऋजु क्या है? एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर आप देखेंगे ऋजु एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है सीधा। ऋजु का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? सीधा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वो विलोम हो जाएगा। तो सीधा यानी कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। क्लियर यहाँ तक? आइए आगे देखेंगे, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? उपकारी, कृतघ्न, अकृतज्ञ या निंदक? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ वह व्यक्ति होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है। कृतज्ञ कौन सा व्यक्ति होता है? वह व्यक्ति जो अपने ऊपर किए गए उपकार को माने, उपकार को माने, वह कृतज्ञ होता है। और कृतघ्न क्या होता है? कि जो उपकार को नहीं मानता है, उपकार को नहीं मानता है, यानी कि एहसान फरामोश। क्या होते हैं? एहसान फरामोश, यानी कि किसी के एहसान को ना मानना। क्लियर? आइए आगे देखते हैं, मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम क्या होता है? शांत, गूंगा, बहरा या वाचाल? तो जो मूक का विलोम शब्द होता है वह क्या हो जाएगा? वाचाल। मूक का जो विलोम शब्द है वह हो जाता है वाचाल। और मूक का जो अर्थ होता है, मूक का अर्थ होता है कि वह जो ना बोले या बहुत कम बोले। मूक का अर्थ बेसिकली होता है कि जो कम बोले या बहुत कम, मतलब जो ना बोले ना, या फिर बोलता है तो फिर बहुत कम बोलता है। जबकि इसके विपरीत वाचाल, वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं कि बहुत बातूनी है, वाचाल है। आगे देखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? सम्मुख, परोक्ष, सामने या परिदृश्य, या परिदृश्य? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी परोक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो अर्थ होता है वह होता है जो आंखों के सामने हो, बिल्कुल सामने, आंखों के सामने, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। और परोक्ष का जो अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने ना हो। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।